डियर स्टूडेंट्स, ये है पास्ट पेपर MDCAT 2014 का ये पेपर है MDCAT का बायोलॉजी का। क्वेश्चन है द डायाग्राम्स बिलो शो क्रोमोसोम्स इन अ सेल अंडरगोइंग माइटोसिस एंड मियोसिस इन द सेल। ये जो दो डायाग्राम शो करवा रहा है, इनके अंदर क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं माइटोसिस और मियोसिस के दौरान। ये एक डायाग्राम है माइटोसिस का और ये दूसरा डायाग्राम है मियोसिस का। क्वेश्चन कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स द स्टेज ऑफ डिवीजन करेक्टली। ये जो नीचे स्टेजेस के नाम है, ये करेक्टली डिवीजन किसके अंदर हो रही है, यानी इनके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेज है माइटोसिस का और ये मियोसिस का। तो ये आपको मैं डायग्राम दिखा दूं। यहाँ पर इस डायग्राम में नज़र क्या आ रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी तक डिसअपियर नहीं हुई, लेकिन क्रोमोसोम विजिबल हो रहे हैं। और ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रियोल में डिवाइड होकर अपोजिट पोल की तरफ सेंट्रियोल्स जा रहे हैं। ये है माइटोसिस का और ये है मियोसिस का, जिसमें क्रोमोसोम्स बाकायदा इक्वेटर पर सेंटर पर मौजूद है और ये स्पाइंडल फॉर्मेशन हो चुकी है। तो ये मियोसिस का कौन सा स्टेज है और ये माइटोसिस का कौन सा स्टेज है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ये प्रोफेज हो रहा है और ये मेटाफेज हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे ABCD 4 ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, यानी माइटोसिस में प्रोफेज हो रही है और मियोसिस में मेटाफेज हो रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। फ्लावर कलर इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील्स। द allele for red flower is dominant to the allele for a white flower. A plant homozygous for red flowers is crossed with a plant homozygous with the white flowers. All the resulting plants have red flowers in F1 generation. ये रेड फ्लावर है और ये वाइट फ्लावर्स है। तो ये पूछ रहा है कि व्हेन F1 जनरेशन आर क्रॉस विद ईच अदर, अगर ये है रेड और ये है वाइट, अगर हम इसको क्रॉस करें तो F1 जनरेशन में ये आता है रेड, यानी F1 हेट्रोजाइगस रेड, इसे हम कहेंगे हाइब्रिड रेड हेट्रोजाइगस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन द F1 जनरेशन क्रॉस विद ईच अदर, अगर ऐसी F1 जनरेशन सेल्फ क्रॉस करें, यानी इस जैसी F1 जनरेशन सेल्फ क्रॉस करें, आपस में क्रॉस करें, तो 18 प्लांट्स आर ऑब्टेन। इन जैसे 18 प्लांट्स ऑब्टेन होंगे, 12 प्लांट्स रेड होंगे और 6 जो होंगे उनके वाइट फ्लावर्स होंगे। तो 12 और 6 टोटल बनते हैं 18। तो कह रहा है व्हाट रेशियो इज एक्सपेक्टेड इन F2 जनरेशन एंड व्हाट रेशियो हैज़ बीन ऑब्टेन, यानी एक्सपेक्टेड रेशियो कौन सा हो सकता है और हमें यहाँ पर ऑब्टेन रेशियो कौन सा मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्टेन रेशियो होता है हमेशा वो होता है 2:1 रेशियो, लेकिन एक्सपेक्टेड रेशियो जो हो सकता है वो हो सकता है 3:1 रेशियो। 3:1 का मतलब क्या है, 12 प्लांट्स जो है रेड हैं और 6 प्लांट्स जो हैं वाइट है। तो 12 और 6 को अगर 18 में हम कंपेयर करेंगे तो यानी 3:1 होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्वेश्चन नंबर 75। उसके बाद 76 में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिफर टू इवोल्यूशन। Inherited variations which are favored in particular environment are passed on. There is a struggle for existence. In time, favored inherited variations may accumulate, causing gradual changes in the organism. Although populations tend to over-reproduce, they remain more or less constant in number from generation to generation. तो यहाँ पर पूछना ये चाह रहा है कि what sequence should the statement be placed to support the theory of evolution। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सीक्वेंस के मुताबिक एवोल्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4 2 1 3, यानी ऐसे 4 2 1 3। अब कैसे, 4 के अंदर क्या होगा, 4 2 1 3 1 4 2 1 3, ठीक है। तो पहले जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा पॉपुलेशन टेंड टू ओवर रिप्रोड्यूस, द रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट इन नंबर
फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद होगा देयर इज ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसके बाद होगा इनहेरिटेड वेरिएशन विच आर फेवर्ड इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आर पास्ड ऑन। और आखिर में होगा इन टाइम फेवर्ड इनहेरिटेड वेरिएशंस में एक्यूमुलेट काजिंग ग्रेजुअल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ई, 4213। अब क्वेश्चन नंबर 77। 77 में डायग्राम दिखाई दे रहा है कि डायग्राम शोज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज सीन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पी, क्यू एंड आर। ये जो डायग्राम है ये क्लोरोप्लास्ट का शो करवा रहा है। पी क्यू आर कह रहा है कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इनके अंदर क्या क्या हो रहा है, ये कौन से स्ट्रक्चर है। तो 77 के अंदर हम देखेंगे कि लाइट की सिंथेसिस कहाँ हो रही, यानी लाइट की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट्स की फार्मेशन कहाँ पर हो रही है, और कार्बोहाइड्रेट्स स्टोरेज कहाँ पर होती है, और कार्बोहाइड्रेट की फार्मेशन के दौरान लाइट की एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है। तो पी क्यू आर ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम की के अंदर देखेंगे तो इस 77 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ए, ये है बी और ये है सी। तो यहाँ पर डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। डी करेक्ट ऑप्शन है, यानी डी के अंदर क्या हो रहा है, 3 4 कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, 1 2 3 4, ये है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। अच्छा, लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है क्यू पर, यहाँ पर क्यू है लेकिन क्यू पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पर। ये है थाइलाकोइड लैमेली, ये है पी, ये थाइलाकोइड लैमेली, यहाँ पर होगी लाइट की एब्जॉर्प्शन। उसके बाद यहाँ पर क्यू, क्यू के अंदर कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज होगी। ये है इसका स्ट्रक्चर, जहाँ पर थाइलाकोइड स्ट्रोमा के अंदर, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज कहाँ पर बनता है, थाइलाकोइड में नहीं बनता बल्कि स्ट्रोमा के अंदर बनता है जहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। तो आर जो है ये है आर, यहाँ पर है स्ट्रोमा। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस जो है वो यहाँ पर होगी। ये है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस आर स्ट्रोमा, और ये है कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज यानी क्यू, ये है, और ये है लाइट की एब्जॉर्प्शन पी, जहाँ पर लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। उसके बाद है 78। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। ये जो स्टेटमेंट है ये बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के हवाले से हैं कि कौन सी इनमें से दो स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं। 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से 2 स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट हैं। वो कौन सी है, देयर मेंबर्स शेयर अ कॉमन जीन पूल, द कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल इवन though some physical aspects of the environment may undergo gene, it consists of all population living in a particular area, a community interact with non-living environment, both function together to form a ecosystem। तो जो करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो 2 स्टेटमेंट नज़र आ रहे हैं। एक ये है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में पूछा है कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशंस लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये भी करेक्ट है। अ कम्युनिटी इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एंड बोथ फंक्शन टुगेदर फॉर्म अ इकोसिस्टम, ये भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 और 4। तो यहाँ पर पूछा विच 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई, यानी 3 और 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, जॉइंट्स फाउंड एट द वर्टिब्राई आर। कौन से वर्टिब्राई के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, स्लाइडिंग जॉइंट्स, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, या फिक्स्ड जॉइंट, या पाइवेट जॉइंट। तो 80 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो हैं वर्टिब्राई के अंदर होते हैं। स्लाइडिंग जॉइंट्स जो होते हैं वो रिस्ट में होते हैं, और पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो रिब्स के अंदर होती हैं। ये रिस्ट में और ये रिब्स में, और ये फिक्स्ड जॉइंट जो होते हैं वो क्रेनियल बोन्स के अंदर होते हैं, और पाइवेट जॉइंट ये एल्बो की तरफ होते हैं जो हाफ सर्कल मूवमेंट कराते हैं। उसके बाद 81, हाउ मेनी मैनिंग्स कवर द ह्यूमन ब्रेन। मैनिंग्स जो लेयर होती हैं वो कितनी होती हैं जो ह्यूमन ब्रेन को कवर करती हैं। तो 81 का करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी 3 लेयर्स होती हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, द साइट एंड प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉर द पैसेज ऑफ ग्लूकोज इनटू ब्लड स्ट्रीम इन द ह्यूमन किडनी इज द, कौन सी साइट है, कौन से प्रिंसिपल्स मैकेनिज्म है जो ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में किडनी के जरिए पैसेज देती है, यानी रास्ता दिखाती है। तो 82 का हम करेक्ट ऑप्शंस देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हो रहा है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद, यानी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एक्टिव सीक्रेशन, डीसीटी के अंदर पैसिव डिफ्यूजन, ग्लोमेरुलस के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, या ग्लोमेरुलस के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या पीसीटी के अंदर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे पार्ट होते हैं। जब हम किडनी के अंदर नेफ्रॉन बनाते हैं, ये है कॉर्टेक्स, और ये यहाँ पर होता है मेड्यूला, जहाँ पर पायरामिड्स होते हैं। तो इस कॉर्टेक्स और मेड्यूला के दरमियान होता है नेफ्रॉन। इस तरह से हम बनाते हैं। ये है बोमेंस कैप्सूल, ये है पीसीटी, लूपा फेनल, ये डीसीटी, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है, यहाँ पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से पैसेज ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 82 का, वो है ई, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। 83, बुक लंग्स सब सर्व द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन, जो बुक लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन का काम किसके अंदर करते हैं? स्कॉर्पियन, अर्थवर्म, फ्रॉग, कॉकरोच, फिश। करेक्ट ऑप्शन इसका है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो है ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से ताल्लुक़ रखता है, उसकी एक क्लास है एरकनेडा, उससे ताल्लुक़ रखता है। अर्थवर्म एनिलिडा का है, कॉकरोचेस भी आर्थ्रोपोडा के हैं, लेकिन इसकी जो क्लास है वो है इंसेक्टा। और फ्रॉग एम्फीबिया यानी वर्टिब्रेट, और पाइसेस फिश यानी वर्टिब्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्कॉर्पियन, क्वेश्चन नंबर 83। उसके बाद है 84, the scientific name of potato is Solanum tuberosum and the brinjal is a Solanum melangina. This indicates that both potato and brinjal are same members of same species but different genera, same genera but different classes, same species but different class, same genus but different species, या same class but different genera। तो ये आपको याद रहे कि यहाँ पर बता रहा है सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मेलेंजिना। ये वाज़ेह बता रहा है कि इन दोनों के अंदर जीनस सेम है, स्पीशी चेंज है। सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मेलेंजिना, बोथ आर बिलोंग्स टू सोलेनेसी फैमिली, पोटैटो फैमिली। इसके अंदर टोमेटो भी है, तो इसका ये ऑप्शन होगा डी, सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशी। 85, the following are all features of eukaryotic cells: chloroplast, peroxisome, lysosome, mitochondria and nucleus. Which of these have a double membrane? इनमें से, इन ऑर्गेनील्स में से कौन से ऑर्गेनील्स की डबल मेम्ब्रेन है? तो जो वन है क्लोरोप्लास्ट, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है। तो 1, 4 एंड 5, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 1, 4 एंड 5। ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। 86, द डायग्राम शोज हाउ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम अ लीफ, बाय विच प्रोसेस द वाटर लॉस्ट। ये डायग्राम लीफ का है। लीफ इज अ ट्रांसपायरिंग एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। इसके अंदर दो फंक्शंस होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक ट्रांसपायरेशन। सवाल पूछ रहा है बाय विच प्रोसेस इज द वाटर लॉस्ट। 86 करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के जरिए ही वाटर लॉस होता है एक्सेस फॉर्म में। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल। कौन सा ऑप्शन है जो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल के हवाले से ट्रू है? गैमेटोफाइट आर फोटोसिंथेटिक एंड पार्शियली इंडिपेंडेंट देन स्पोरोफाइट। अब एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर दो किस्म की जनरेशन होती है, एक गैमेटोफाइट और एक
स्पोरोफाइट। एक जनरेशन में वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी जनरेशन में वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये करेक्ट नहीं है। दूसरा है स्पोरोफाइट्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये भी सही नहीं है। गैमेटोफाइट्स आर टोटली डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, हाँ ये सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इनके अंदर जो गैमेटोफाइट्स हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। 88, the adaptive features which helps the fish to live in water includes, कौन से फीचर्स हैं फिश के अंदर जो उनको पानी के अंदर लिव इन वाटर जो उनको हेल्प करते हैं। A tail and an air bladder, tail unpaired and paired fins, streamlined body, gills and strong sense of smell, all of the above। ये इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। फिश को जो पानी के अंदर रहने के लिए एयर ब्लेडर भी चाहिए, टेल भी होता है, फिन्स भी होते हैं जो पेयर्ड और अनपेयर्ड होते हैं, उनकी स्ट्रीम्ड लाइन्ड बॉडी होती है जैसे बर्ड्स के अंदर होती है, और गिल्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल भी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 88 का ई। उसके बाद है 89। 89 के अंदर डायग्राम शो करवा रहा है लंग्स के हवाले से, रेस्पिरेशन के हवाले से। द डायग्राम रिप्रेजेंट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विच स्ट्रक्चर कंटेन मसल दैट कंट्रैक्ट व्हेन ब्रीथिंग। जब ब्रीदिंग इन यानी एयर इन इंस्पायरेशन होती है तो उस वक्त कौन सा स्ट्रक्चर है जो कंट्रैक्ट होता है। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक्स, वाई और जेड। तो 89 का जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है वो हो सकता है वाई एंड जेड। वाई एंड जेड, यहाँ पर देखें ये है इंटरकॉस्टल मसल्स, यहाँ पर ये डायाफ्राम है, ये वाई है और ये जेड है। ये कंट्रैक्ट होते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 89 का एक्स, वाई एंड जेड। एक्स पर क्या शो करवा रहा है, अंदर ये लंग्स के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ वाई जेड करेंगे तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर एक्स भी करेक्ट होगा। यानी एक्स, वाई, जेड ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रीथिंग के दौरान ये कंट्रैक्ट होते हैं। इसको करेक्ट ऑप्शन होगा ई। क्वेश्चन नंबर 90, what is the correct order of arthropod group from those with most legs to those with fewest legs। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो लार्जेस्ट फाइलम है उसके अंदर कह रहा है कि कौन से जो ये क्लासेस के नाम है उनके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि जिस क्लास के अंदर ज़्यादा लेग्स हों और जिन क्लास के अंदर कम लेग्स हों। यहाँ पर 90 में जो हम अगर करेक्ट ऑप्शंस देखें तो याद रहे कि माइलियापोड्स या माइलियापोड्स ये यानी मैनी लेग्स, उसके बाद आता है क्रस्टेशियंस, उसके बाद आते हैं एरेक्निड्स और उसके बाद आते हैं इंसेक्ट्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम दोज विद मोस्ट लेग्स, सबसे ज़्यादा लेग्स इनके अंदर होते हैं, विद फ्यूएस्ट लेग्स यानी अबाउट 6 लेग्स। इंसेक्टा को कहा जाता है हेक्सापोडा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ई। उसके बाद 91, when a red stain in is added to a culture containing both living and dead cell, only the dead cell take up the stain। अगर हम किसी कल्चर के अंदर रेड स्टेन कलर देते हैं तो वो लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स के लिए, तो सिर्फ डेड सेल्स जो होते हैं वो टेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द स्टेन एंटरिंग द लिविंग सेल, कौन सा स्ट्रक्चर जो लिविंग सेल के अंदर इस कलर को आने से प्रिवेंट करता है यानी रोकता है। तो इस 91 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही वो स्ट्रक्चर है जो इसको सिलेक्ट करता है और प्रिवेंट भी करता है। Which of the following statement concerning nucleolus is correct? न्यूक्लियोलस के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? It disappear at the time of cell division, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन ही गलत होंगे। There is only one nucleolus, नहीं। It plays important role in the synthesis of ribonucleic acid, ribosome in prokaryotic cell, नहीं, prokaryotic cell में nucleolus होता ही नहीं। It helps in destroying worn out organisms, ये भी गलत है। It captures energy for the cell, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन ए के अंदर है कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94। In an experiment, the production of hormone secretion was blocked. As a result, level of all following enzymes were affected except। एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अगर हार्मोन की प्रोडक्शन, खासकर सीक्रेटिन हार्मोन जब ब्लॉक हो जाए तो उसके हिसाब से कौन से एंजाइम्स हैं जो अफेक्टेड होंगे। ट्राइप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्राइप्सिन, अमाइलेज या लाइपेज। तो 94 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी पेप्सिन। At what point are two populations descending from the same ancestral stock considered separate species? When they can do longer produce viable fertile offspring, when they look significantly different from each other, when they can interbreed सक्सेसफुली इन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ये तो इन सब ऑप्शंस में से 95 का जो ए है करेक्ट ऑप्शन है ए, व्हेन दे कैन डू लॉन्गर प्रोड्यूस वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। 96 लिविंग थिंग्स that would be the first to experience adverse effect if large amount of carbon dioxide were taken out of the biosphere are। कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहले उनको उनके ऊपर बहुत ख़राब असरात पड़ेंगे अगर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मकदार में बायोस्फीयर से ख़त्म हो जाए। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के ख़त्म होने से, बायोस्फीयर से जाने से कौन से ऑर्गेनिजम्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, ख़राब असर पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट। डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। याद रहे कार्बन डाइऑक्साइड अगर ख़त्म हो जाए तो पहली बात है कि फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, सबसे पहले असर होगा प्रोड्यूसर्स पर यानी ग्रीन प्लांट्स पर। 97 विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन जनरलाइज्ड बैक्टीरियल सेल। कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के अंदर होता है। फ्लैजिलम, पिली या पिलाय, कैप्सूल, सेल वॉल, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे बैक्टीरिया के सेल के अंदर मौजूद होते हैं। द ग्लैंड नोन द ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी इज द। एमरजेंसी ग्लैंड किसको कहा जाता है, वो है एड्रीनल ग्लैंड। 99 द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट। कौन सी एक्टिविटीज हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, सवाए कौन सा नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड ये भी होती है, हार्ट बीट, कंट्रैक्शन ऑफ पीपल ऑफ आई, थॉट, ब्रीथिंग रेट। थॉट जो है ये ऑटोनॉमिक नहीं है। 100 एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अ टंड्रा टाइप ऑफ ग्रोथ इज इम्पॉसिबल, occurs only in winter, lasts only for 2 or 3 months, is in the form of wide land। ये करेक्ट ऑप्शन है डी 100 का। टंड्रा जो है वो इज इन द फॉर्म ऑफ अ वाइड लैंड।